Hello everybody, welcome to Study Aspire. I hope you all are good. So in this video we are going to start a new chapter, that is chapter 11 of class 11th Business Studies International Business. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस. अब देखो, आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा इंटरनल ट्रेड कि जो आप बिजनेस कर रहे हो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अपनी ही कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो. बट बेटा इंटरनेशनल बिजनेस होता है जब आप अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करते हो, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो अपने कंट्री से. ओके, चलो पढ़ते हैं. मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री is known as international business. It is also known as external business or external trade. International business बेटा वो बिजनेस है कि जो जब आप अपनी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ठीक है, बियॉन्ड योर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. और इंटरनेशनल बिजनेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल बिजनेस. नेशनल बिजनेस को हम डोमेस्टिक बिजनेस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना. नेशनल बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बिजनेस भी बोलते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज नोन एज नेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस. ठीक है, वही जब आप बाउंड्रीज के अंदर करते हो, अपनी ही कंट्री में करते हो, तो बेटा वो हो गया नेशनल बिजनेस, कि आप अपने नेशन के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो. बट इंटरनेशनल बिजनेस कौन सा हुआ? जब आप अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करते हो. ठीक है, अब बेटा हम दो तरह से इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने वाले हैं. कैसे? कि इंटरनेशनल बिजनेस करने से फर्म को क्या फायदा होगा और कंट्री को क्या फायदा होगा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. बेनिफिट्स क्या क्या है? फर्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट. यस, फर्म को प्रॉफिट क्या होगा? आप अपनी कंट्री में कर रहे हो तो लिमिटेड चीजें हैं, बट आप बियॉन्ड योर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो तो प्रॉफिट तो कमाओगे ही ना बेटा. जितनी कंट्रीज में आप अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको हायर प्रॉफिट मिलेगा. प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है कि एज कंपेयर टू आप एक ही कंट्री में अपने काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अब आपको मौका मिल रहा है कि आपको अपनी कंट्री से बाहर करना है, तो ग्रोथ तो हुई ना बेटा. आप अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरे देशों में अपना बिजनेस जमा रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो. इम्प्रूव बिजनेस विजन. यस बेटा, देखो बिजनेस विजन की बात करते हैं कि आप अगर अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी नजरिए से देखते हो कि हाँ जैसे आपके आसपास लोग हैं. ठीक है, बट अगर आप कंट्री से बाहर जाके बिजनेस करते हो तो आपके दिमाग में वो चीजें भी आएंगी कि हाँ बाहर लोगों का माइंडसेट क्या है, तो आपको बाहर के लोगों का भी पता चलेगा कि हाँ कैसे बिजनेस कर रहे हैं लोग. ठीक है, तो आपको बिजनेस का देखने का नजरिया भी बदलेगा और आपका विजन ब्रॉड होगा. ठीक है, आपकी बाउंड्री सेट नहीं है कि आपके देश में तो आपके जैसे लोग मिलेंगे, आपके सोच जैसे लोग मिलेंगे, बट आप अदर देन योर कंट्री, आप किसी और कंट्री में काम करते हो तो उनके जैसा भी आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी. ठीक है, फोर्थ इज वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. देखो यही पॉइंट बताऊंगी आपको कि आपका ना कंपटीशन से एक बाहर हो जाते हो. कैसे? आप जिस कंट्री में काम करते हो ना उस कंट्री में आपके सोच जैसे मिलेंगे, मैंने आपको बताया. ठीक है, तो आप जैसे आप सोच रखते हो वैसे लोग सोच रहे होंगे, तो वो आपका कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, जैसा मैं सोचा ये भी वही कर रहा है, तो कंपटीशन आपका हाई हो गया. बट आप अगर दूसरी कंट्रीज में काम करते हो तो बेटा वहां पे दूसरी सोच के लोग मिलेंगे. जरूरी नहीं है जैसा आप सोचते हो वैसे मिलेगा, क्योंकि बेटा वहां का उनका रहने का कल्चर सब कुछ अलग है, थिंकिंग अलग है. बहुत लोग कम मिलेंगे आपको जो थोड़ा बहुत आपकी तरह सोचेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपटीशन से बच जाओ तो फर्म को ही बेनिफिट हो जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि कंट्रीज को क्या बेनिफिट मिलता है. फर्स्ट इज अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंट्री को फायदा ये हुआ कि अगर आप बाहर कंट्री में काम करोगे, बाहर कंट्री में व्यापार करोगे तो आपको एक फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा. ठीक है, उससे क्या होगा? देखो आपके पास, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन रुपीज है. ठीक है, तो आपके पास करेंसीज बहुत ज्यादा. बेटा एक कहावत है ना, एक चीज कहते हैं आपके पास जितनी कुछ ज्यादा चीज होती है उसकी वैल्यू कम होती है. तो यहाँ पे इस पॉइंट का यही मतलब है कि आपके पास करेंसी आपके देश की ज्यादा है तो उसकी कदर नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज आपके पास थोड़ा थोड़ा कम आएगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, तो इसलिए
अर्निंग होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज की, तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि हाँ आपके पास महंगी चीज आ रही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर में आप डील करो तो डॉलर बेटा महंगा होता है, ठीक है। अब चलो, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस ऑब्वियस सी बात है, आप दूसरी कंट्री में काम करोगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, बेनिफिट है इसका कंट्री को। तो थर्ड पॉइंट इज बेटा मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, आप अगर अपनी कंट्री में काम कर रहे हो तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर पाओगे, लेकिन आप जब रिसोर्सेज का दूसरे देश में अपने रिसोर्सेज बेच रहे हो या अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनका एफिशिएंट यूज होगा, अच्छे से यूज हो पाएगा, ठीक है। फोर्थ इज इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, यस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ाना, ठीक है। तो अब हम इन टॉपिक्स को बेटा पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। सो अब आगे अपने टॉपिक्स के स्टार्ट करते हैं, इनको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं हम इन सब पॉइंट्स को। सो लेट्स गो।